दोस्तों अभी सुबह सुबह का वक्त है और हम खड़े हैं ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के जस्ट नीचे। सामने वो है डेंटल कॉलेज और अभी कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिम्स का सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसे टेम्पोरली अभी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के 4th फ्लोर पे शिफ्ट किया गया है। ये है ऑन्कोलॉजी ब्लॉक। पहले ये लाइब्रेरी पुराने एकेडमिक ब्लॉक में हुआ करता था, जिसे टेम्पोरली यहाँ शिफ्ट किया गया है क्योंकि नया एकेडमिक कॉम्प्लेक्स अभी बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही उसका काम कंप्लीट होगा और एक बार नया एकेडमिक ब्लॉक बन जाए फिर उसके बाद इस लाइब्रेरी को परमानेंटली उस ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों पुराने और नए एकेडमिक ब्लॉक का वीडियो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। जो लोग भी नए हैं या फिर से उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। पर फिलहाल हम चलेंगे अभी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के अंदर और देखेंगे कि टेम्पोररी सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ पे है और उनमें क्या क्या सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। एक बात और, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि रिम्स में अभी कोई अलग से कैंटीन की व्यवस्था है कि नहीं। तो रिम्स में अभी फ़िलहाल मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नया एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें एक बढ़िया सा कैंटीन खोलने की भी तैयारी है। तो नया एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बहुत ख़ास होने वाला है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए और उसमें बहुत सारी सुविधाएँ होने वाली है। ये है ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का पार्किंग और जिधर से हम चलते हुए आ रहे हैं वो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक की तरफ जाने का पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता। सामने वो पेड़, बाउंड्री और बाउंड्री के पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है जूनियर गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS में आने वाली लड़कियों को हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। ये बिल्डिंग लाल और सफ़ेद कलर में जो दिख रहा है वो है हॉस्पिटल का बिल्डिंग और ये ऑन्कोलॉजी का बिल्डिंग। आपको बताते चलें कि ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के पास ही रिम्स का पहला मेडिकल गैस प्लांट रूम बनाया गया था। यहीं से पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। हालांकि ये ऑन्कोलॉजी ब्लॉक बाद में बना था, ये ऑक्सीजन प्लांट पहले से है। और ये रास्ता सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाता है, जहाँ पे MD-MS की पढ़ाई कर रही लड़कियों को हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। और इस बाउंड्री के पीछे है जूनियर गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन लेने वाली लड़कियों को हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। हालांकि उन्हें सिंगल रूम नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में, लड़कों को बॉयज़ हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम अलॉट किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के अंदर और देखते हैं कि लाइब्रेरी कैसा है। तो ये है हमारा ऑन्कोलॉजी ब्लॉक, ये अंदर घुसने का रास्ता। और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि ये भाई साहब रात भर ड्यूटी करने के बाद थक से गए हैं और एक कोने में दुबक कर आराम करने की, सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको सोने देते हैं। ये है लिफ्ट। अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे और हमें जाना है 4th फ्लोर पे, क्योंकि 4th फ्लोर पे है सेंट्रल लाइब्रेरी। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी 4th फ्लोर। और यहाँ पे टोटल 4 लिफ्ट्स हैं, 2 लिफ्ट इस तरफ, 2 लिफ्ट इसके पीछे की तरफ। और यहाँ पे गार्ड्स के बैठने की भी व्यवस्था है, गार्ड बैठे रहते हैं यहाँ पे और नज़र रखते हैं कि कौन लाइब्रेरी में जा रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों को लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ रिम्स के लोग ही लाइब्रेरी तक जा सकते हैं। यह है गार्ड्स के बैठने की व्यवस्था। चाहे वो रिम्स के स्टूडेंट हो चाहे फैकल्टीज हो, सिर्फ उन्हें ही लाइब्रेरी में जाना अलाउड है। तो चलिए हम चलते हैं लिफ्ट के अंदर। ये खुला लिफ्ट, हम घुसे लिफ्ट में और ये पहुंच गए हम 4th फ्लोर पे। ये है 4th फ्लोर, बाईं तरफ लाइब्रेरी है। लेकिन पहले अंदर जाने से पहले हम बाहर की तरफ एक बार नज़र दौड़ाते हैं। ये सामने जो दिख रहा है हरा भरा जंगल, उसके पीछे है जूनियर गर्ल्स हॉस्टल और ये ऑक्सीजन प्लांट, रिम्स का ये हरा भरा कैंपस। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्लांट, उसके चारों तरफ नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट, पेड़ पौधे। सामने वो जूनियर गर्ल्स हॉस्टल पेड़ों के पीछे। और इधर है पार्किंग का एरिया नीचे की तरफ, जिधर से हम चल के ऊपर आए हैं। और ये ऑन्कोलॉजी का बिल्डिंग जो रख रखाव के अभाव में, मेंटेनेंस के अभाव में एकदम सरकारी जैसा दिखता है। सरकारी बिल्डिंग्स ऐसे ही दिखते हैं, खास करके बरसात में। और ये हॉस्पिटल की तरफ जाने का रास्ता। तो चलिए अंदर चलते हैं अब लाइब्रेरी की तरफ। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो बाईं तरफ लिखा हुआ दिखता है सेंट्रल लाइब्रेरी और उसके भी बाईं तरफ है इश्यूज एंड रेफरेंस सेक्शन।
यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स और किताबें रखी हुई होती है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक बार लाइब्रेरी के मेंबरशिप मिल जाने के बाद आप इन बुक्स को इशू करवा सकते हैं और पढ़ने के बाद जब आपका काम हो जाए लौटा सकते हैं। फिलहाल यहाँ ई लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। आप मेंबरशिप मिल जाने के बाद लाइब्रेरी का ई लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं 24 आवर्स, और जो भी आपको ज़रूरत हो स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ है स्टडी सेक्शन जो 24 आवर्स खुला रहता है। इशूज़ एंड रेफरेंस सेक्शन सिर्फ ऑफिस आवर में ही खुला रहता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। कुछ रूम्स जो हैं फैकल्टीज़ के लिए रिजर्व किए गए हैं, जैसे आगे ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एफएमटी फैकल्टी रूम फोरेंसिक मेडिसिन, और इधर फैकल्टी रूम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। यहाँ बरामदे में कुछ टेबल्स और चेयर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के आप शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ रूम्स जो हैं फैकल्टीज़ के लिए रिजर्व हैं, और कुछ रूम्स ऐसे छोटे छोटे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठ के पढ़ाई करते हैं। जैसे ये दाहिनी तरफ है, ये एक छोटा सा रूम, यहाँ स्टूडेंट बैठ सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ पे किताबें छोड़ के भी जा सकते हैं, सुरक्षित रहती है, कोई नहीं आता। यहाँ रिम्स के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के अलावा किसी को भी आना अलाउड नहीं है। यहाँ पे दो बड़े बड़े हॉल्स हैं, एक हॉल इस तरफ और एक हॉल दूसरी तरफ। और ये जो खिड़की है इसमें सामने हॉस्पिटल का एरिया दिख रहा है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग दिख रहा है। हॉल के दरवाजे पे कुछ नोटिस चिपका हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आप हॉल में जो कुर्सियां हैं उसे हॉल में ही रहने दें, बाहर नहीं ले जाएं। और जैसे ही हम हॉल के अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स और चेयर्स लगे हुए हैं, कुछ लोगों के एप्रन्स भी टंगे हुए हैं चेयर्स पे, किताबें रखी हुई है स्टूडेंट्स की। यहाँ किताबें सुरक्षित होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहरी व्यक्तियों को आना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ यंत्र रखा हुआ है, ये सेकेंड ईयर की किताब। और इधर देखते हैं तो ये है फर्स्ट ईयर की किताब, ये थर्ड ईयर की किताब, कुछ लोगों के एप्रन्स। और आपको बता दें कि ये जो हॉल्स बने हुए हैं ये हॉस्पिटल के हिसाब से बनाए गए थे। ये लाइब्रेरी तो यहाँ टेम्पोरली शिफ्ट किया गया है, बाद में इन हॉल्स में कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा, क्योंकि ये ऑन्कोलॉजी ब्लॉक है। परमानेंट लाइब्रेरी जो है नए एकेडमिक कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है, जो प्योरली लाइब्रेरी के हिसाब से ही बनाया जाएगा, तो उसमें यहाँ की तुलना में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये टेम्पोररी लाइब्रेरी है, यहाँ पे टेम्पोरली पढ़ने लिखने की व्यवस्था की गई है। ये दूसरा हॉल है और यहाँ भी लगभग सिमिलर सी फैसिलिटीज़। ये किताबों का ढेर है जिन्हें आप MBBS के दौरान पढ़ते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनने की दिशा में चल पड़ते हैं। यहाँ भी वैसे ही किताबों का ढेर और वैसे ही टेबल्स और चेयर्स लगे हुए यहाँ पे भी। तो दोस्तों ये था रिम्स के टेम्पोररी सेंट्रल लाइब्रेरी का एक छोटा सा टूर, एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह के और भी वीडियोज़ पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।